नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। दोस्तों, जो खबर हम आपको अब दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मेरी आप सभी से अपील यही रहेगी कि इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सरकार का एक सपना है और एक सपना था भी कि सभी को शिक्षा का अधिकार मिले, जिसके चलते 134A नियम बनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि हर उस छात्र को शिक्षा मिलेगी प्राइवेट स्कूलों में जो कि आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, यानी कि जिस छात्र का जो परिवार है वो आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, जिसकी एनुअल इनकम की बात की जाए परिवार की 2 लाख या फिर 2 लाख से भी कम है, उस छात्र को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन मिले। और उसकी अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो फीस स्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल जैसा हो। इस वक्त भी हम एक गवर्नमेंट स्कूल के सामने ही खड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चों ने 134A नियम के तहत एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। बहुत सारे बच्चों का अच्छा रिजल्ट भी आया, मेरिट लिस्ट में उनका नाम आया और उन्होंने अपने मन चाहे स्कूल में एडमिशन भी लिया। लेकिन पिछले कुछ सालों की बात की जाए, पिछले 2 सालों की क्यों ना बात की जाए, बहुत सारे बच्चों को जो हरियाणा सरकार ने जो सपने दिखाए थे वो सपने पूरे होते हुए नज़र नहीं आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो दिक्कतें किस तरह की थी उसके बारे में भी बात ज़रूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले 134A नियम को लेकर इस साल की बात कर लेते हैं कि इस बार बच्चों के लिए क्या खास रहने वाला है। उन बच्चों के लिए जो आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, जो प्राइवेट स्कूलों की फीसें नहीं दे सकते, महंगी फीसें नहीं दे सकते, लेकिन वो चाहते ज़रूर हैं कि हमारा एक उज्जवल भविष्य बने। उनके परिवार वाले ज़रूर चाहते हैं, उनके माता पिता ज़रूर चाहते हैं कि वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले सके। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर 134A नियम में होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो हर कक्षा में 10% एक तरीके से वो रिजर्व सीट्स रखते हैं, ताकि उन बच्चों को वो सीट्स दी जा सके जो कि पढ़ने में अच्छे हैं और जिनको प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिया जाना चाहिए। लेकिन पिछले साल की बात की जाए या फिर पिछले 2 सालों की बात की जाए, क्योंकि कोरोना काल की वजह से बहुत सारे बच्चों की स्टडी खराब हुई थी, और इस साल की बात की जाए यानी कि 2021 की बात की जाए तो वैसे तो हम अक्सर देखते हैं कि 134A नियम के तहत फरवरी मार्च में इसके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद ड्रॉ निकाले जाते हैं कि किस बच्चे को किस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो टाइम पीरियड है वो 28 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 28 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक अब बच्चे आवेदन दे सकते हैं। शिक्षा विभाग हर साल न्यूज़पेपर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी की पूरी डिटेल्स डाल देता है कि आखिर क्या कुछ आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस आवेदन को करने के लिए, इस आवेदन को भरने के लिए, और वो सारी आपको डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर तो मिल ही जाएंगी। लेकिन इस बार की हम बात कर रहे हैं कि अक्टूबर महीने में जाकर अब बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद उनकी एडमिशन्स होंगी। यहाँ से आप ये ज़रूर समझिए कि जो 9th क्लास में पढ़ते हैं, जो 10th क्लास में पढ़ते हैं या फिर जो 12th में पढ़ते हैं, यानी कि जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए इस बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है। क्योंकि आप खुद समझदार हैं, अगर आप पेरेंट हैं तो भी समझदार है, अगर आप बच्चे हैं तो भी समझदार हैं कि एकदम से दिसंबर के महीने में जहां पर प्री बोर्ड की तैयारी शुरू हो जाती है, ऐसे में अगर आप एक प्राइवेट स्कूल में जाकर एडमिशन ले लेते हैं, उस स्कूल में एडजस्टमेंट करना, नई बुक्स खरीदना, वहाँ के माहौल में रहना, वहाँ के माहौल में पढ़ना, हालांकि चाहे फी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम हो सरकारी स्कूल जैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में एकदम से चले जाते हैं, वो भी प्री बोर्ड के टाइम पर। अब पिछले साल की बात की जाए, कोरोना काल की बात की जाए, तो देखिए बहुत सारे स्कूलों पर आरोप इस तरीके के लगे थे कि उन्होंने फीस स्ट्रक्चर तो वही था जो गवर्नमेंट स्कूल का है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डबल करके लेने शुरू कर दिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बच्चों को मुहैया नहीं करवाई गई प्राइवेट स्कूलों के द्वारा। और मैं ऐसे स्कूलों के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ जिनके ऊपर आरोप लगे थे, जो कि करनाल के नामी स्कूल थे। करनाल के नामी स्कूलों पर आरोप लगे थे कि उन्होंने उन 134A नियम के तहत जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था उनसे डबल पैसे वसूलना शुरू कर दिए हैं ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर। और कहीं ना कहीं ऐसे भी आरोप लगे थे कि प्री बोर्ड में उन बच्चों को फेल कर दिया गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इस वजह से ही नहीं दी गई ताकि वो बच्चे वहाँ पर एडमिशन ही ना ले सकें और वो बच्चे पहले से ही एक स्टेप पीछे अपना ले लें और वापस उन्हीं स्कूलों में चले जाएं जहाँ से वो निकल कर आए थे। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर
हरियाणा सरकार की बात की जाए या फिर सरकार की बात की जाए, सरकार सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखा देती है, लेकिन उन पर अमल क्यों नहीं किया जाता। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की बात की जाए तो कल भी वो करनाल में पहुंचे थे। सुपर 100 को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि सुपर 100 में के तहत जिन बच्चों के एडमिशन हमने करवाए, जिन बच्चों की सिलेक्शन हुई, वो बच्चे आगे चलकर आईएएस अधिकारी बनेंगे। लेकिन कैसे बनेंगे आईएएस अधिकारी? आईआईटी, जेईई मेंस की तैयारी की बात की जाए या फिर उनके अपने सिलेबस की बात की जाए, वो तो उनकी पूरी हो नहीं रही। आईएएस अधिकारी वो बच्चे कहाँ से बनेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर है। और शिक्षा मंत्री होने के नाते धरातल पर जाकर उनको एक बार ज़रूर देखना चाहिए था कि आखिर वहाँ पर जो सुविधाएं हम मौखिक रूप से कहते थे वो उनको मिल भी रही हैं या फिर नहीं मिल पा रही हैं। अब इस साल की बात की जाए, इस साल इतनी देरी क्यों हुई है, क्यों 28 अक्टूबर से ही आवेदनों की डेट क्यों रखी गई है? मैं आपको बता देना चाहूँगी कि हर बार एक ही पक्ष की बात नहीं रखनी चाहिए, दूसरे पक्ष की भी बात कर लेते हैं। प्राइवेट स्कूल अपना विवरण इस बार इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से फंड उनको नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो नाम मात्र मिलता है। नाम मात्र मिलता है एक बच्चे के ऊपर अगर हम एक फंड की बात की जाए तो यहाँ से यही कारण होता है कि जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो खुद से इनिशिएट नहीं लेते कि उन बच्चों को यहाँ पर एडमिशन दिलवाई जाए जो कि आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है, आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है। हालांकि ये खबर उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा उज्जवल भविष्य बने, हम प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन ले सकें। अब मैं इसका पूरा का पूरा प्रोसेस बता देती हूँ, इस नियम के तहत किस तरीके से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस नियम के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। इस साल की बात की जाए, 28 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक आप आवेदन दे सकते हैं। 14 नवंबर की बात की जाए, 14 नवंबर आप 28 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक आप आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। कुछ मतलब बच्चों का चयन होता है, बच्चों की सिलेक्शन होती है कि कौन कौन एलिजिबल हैं ये टेस्ट देने के लिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें आपकी आर्थिक आय की बात की जाए तो वो 2 लाख से भी कम या फिर 2 लाख के आसपास होनी चाहिए। यानी कि बीपीएल कार्ड की बात की जाए तो आपका वो सारी चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। 21 नवंबर को ये परीक्षा शिक्षा विभाग की तरफ से हरियाणा में कंडक्ट करवाई जाएगी। 26 नवंबर की बात की जाए तो 26 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 29 नवंबर की बात की जाए तो ड्रॉ निकाले जाएंगे और ड्रॉ के बाद 1 से 10 दिसंबर तक बच्चों को समय दिया जाएगा कि वो एडमिशन करवा सके। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्राइवेट स्कूल्स तो बहुत सारे हैं, तो बच्चे एडमिशन्स लेते कैसे हैं? ड्रॉ के बाद क्या कहीं पर भी बच्चे को एडमिशन के लिए भेज दिया जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसके हिसाब से देखा जाता है कि आपके आसपास के दायरे में जो आसपास का स्कूल लगता है वो कौन सा है, और उसी स्कूल में बच्चे को भेजा जाता है ताकि उसको ज़्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की संख्या की बात करूं तो 7,519 ऐसे स्कूल हैं जिसमें बच्चे दाखिला ले सकते हैं 134A नियम के तहत, लेकिन 3,134 स्कूल अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने इस साल विवरण नहीं दिया और उनको डेट दी गई थी 24 अक्टूबर की, बीती 24 अक्टूबर की डेट दी गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से कि आपको विवरण देना है अपने जितनी आपकी सीट्स हैं, जो रिजर्व सीट्स आप रखते हैं 10%, उसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर देनी है शिक्षा विभाग को, अदरवाइज़ आपके ऊपर कार्रवाई ज़रूर होगी। ये सारी की सारा जो प्रोसेस है वो शिक्षा विभाग की तरफ से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये ज़रूर है कि चाहे शिक्षा विभाग सपने कुछ और दिखाए, यानी कि हरियाणा सरकार सपने कुछ और दिखाए, प्राइवेट स्कूल उसको अमल में ना लेकर आए क्योंकि उन तक फंड्स नहीं पहुंच पाते हैं सरकार की तरफ से। लेकिन पिस्ता बीच में बच्चा है, वो छात्र है जो बड़े बड़े सपने लेकर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले तो लेता है लेकिन उसको वो सुविधा नहीं मिल पाती। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं बार बार फिर से ये बात बोल रही हूँ कि ये खबर उन लोगों के लिए जो कि आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और ऐसी योजनाओं का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गलत है क्योंकि आप उस छात्र का हक छीन रहे हैं जिसको सच में ऐसी योजना की जरूरत होती है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।